अब वो कैसी है डॉक्टर? हाँ वो अब ठीक है, मैंने उन्हें मरहम दिया है, थोड़े दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। 3 दिन टैबलेट खानी है, लेकिन ये सब आम बात है। बहुत लोगों को फूड एलर्जी होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके तब चलती हूँ, रिपोर्ट आने तक आप इंतजार कीजिए। हाँ थैंक यू डॉक्टर। जी थैंक यू। ये क्या है बेटी? हमने उन्हें अच्छा समझा था, पर वो तो धोखेबाजी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है चाची, डॉक्टर ने कहा ना ये सब आम बात है। ऐसी बात नहीं है बेटी, अभी सिर्फ यही बात छुपा रहे हैं या और कुछ भी छुपा रहे हैं? मैं अभी फोन करके बात करती हूँ। क्यों करोगी? बेचारे परेशान हो जाएंगे। क्या जी, वो क्यों परेशान होंगे? उनकी लड़की हमारे घर की होने वाली बहू है। उसे कोई बीमारी है या नहीं है ये जानना जरूरी है कि नहीं, आप ही बताइए। और अगर अभी हमने उनसे बात नहीं की तो वो लोग झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे। बेटी तुम उन्हें फोन लगाओ। फोन की क्या जरूरत है, जब मिलेंगे तो पूछ लेंगे। निशिका, तुमने जागृति को आरती क्यों नहीं दी? सबको देने के बाद आखिर में दे दूंगी दादी माँ। आखिर में आरती ले लेगी तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? रुको निशी, रुको निशी। आरती लेने का हक सबको होता है निशी। अगर मुझसे नाराज हो तो नाराजगी मुझ पर दिखाओ, भगवान के सामने नहीं। कितने दिनों के बाद तुमने मुंह खोला है, देखा आज तुम्हारे बोलते ही वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। ऐसे ही रहो तुम। ये भगवान की बात है इसीलिए बोल रही हूँ, गुस्से में नहीं। ज्यादा खुश मत हो दादी। ठीक है, जो भी हो, भगवान के नाम पर बात की अच्छा है। अब पूजा हो गई ना, जल्दी से हल्दी की रस्म शुरू करो। चलो चलो जल्दी करो। अरे वाह वाह, तुम दोनों लगे रहो। दोनों में जल्दी कौन जीतेगा ये तो देखने वाली बात है। चलो चलो शुरू करो। दादी, दीदी जीत गई। हमारी जागृति इस प्रतियोगिता में जीत गई है। जीत गई।
यामिनी, अरे कुछ खाया पिया करो, जरा खुद को देखो तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है। सासू माँ, ये प्रतियोगिता क्यों करवा रही हो? यामिनी, तुम आराम से ही करो, ठीक है? हारने के बाद सब यही कहते हैं। चलो शुरू करो। दादी दादी रुक जाओ ना। अब तुम फोन करोगी या मुझे ही करना पड़ेगा, बताओ? आप रुकिए, मैं ही करती हूँ। हेलो कौशिकी जी। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। कुछ नहीं, आपसे एक बात कंफर्म करने के लिए कॉल किया है मैंने। हाँ बोलिए ना। मैं ये पूछ रही हूँ तो कुछ गलत मत समझिएगा। अरे कोई बात नहीं, पूछिए ना। वो निशिका को किसी फूड से एलर्जी है क्या? हमारी निशिका को फूड एलर्जी है, ये पूछ रही हैं। उन्हें किसने बताया? हेलो हेलो हेलो, आपको ये किसने बताया? डॉक्टर ने बताया है। निशी अपने पापा के साथ गई थी ना, वो हमारी फैमिली डॉक्टर भी हैं, उन्होंने ही बताया। लेकिन निशी को फूड एलर्जी है, ये बात आपने हम लोगों से छुपाई क्यों? अरे छुपाने के इरादे से नहीं सोचा था। बचपन में एक बार ऐसा हुआ था, फिर हाल में एक बार ऐसा हुआ, बस। मुझे फोन दो कौशिकी। बहन जी, बीमारी की बात छुपाना अच्छी बात नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ यही बात छुपाई है कि कोई और बात भी छुपाई है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या होगा छुपाने के लिए? चाहे कुछ भी हो, हमें सच बताइएगा। झूठ बोलना हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। दो जिंदगियां आपस में जुड़ने जा रही हैं, तो झूठ पे रिश्ता कैसे टिकेगा? हाँ चलिए, इस बार तो मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ बहन जी। हाँ ठीक है भाभी जी, आगे से कुछ भी होगा तो जरूर बताएंगे। हाँ हाँ, लो कौशिकी बेटी। हाँ ठीक है, पूछा इसलिए बुरा मत मानिएगा। सोचा कि सीधा आपको कॉल करके ही सच्चाई पूछ लूं तो बेहतर होगा। अरे हाँ कौशिकी जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। आपने बहुत अच्छा किया कि कॉल कर लिया। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। हाँ, बचपन में बस एक बार ऐसा हुआ था चाची। हाँ, मैंने ही कहा था फोन करके उनसे सच्चाई पता करो। कहा कि आगे कुछ नहीं छुपाएंगी। देखा ना रागिनी, ये लड़की उस घर में शादी रोकने के इरादे से ही गई थी। जब मैंने कहा ये लड़की कुछ गलत कर रही है तो किसी ने नहीं सुना। अब देखो, अब सबको पता चल जाएगा। हे, उठो। अरे अरे रेखा, कहाँ जा रही हो? उसे लेकर कहाँ जा रही हो तुम? छोटी माँ, क्या हुआ? छोटी माँ, छोटी माँ, आप इतनी नाराज क्यों? क्या बात है छोटी माँ, आप इतनी नाराज क्यों हैं? मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। क्या हुआ है? ये तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया है? हम तो हल्दी लगा रहे थे छोटी माँ। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। कौशिकी के घर जाकर तुमने क्या किया है, तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं? वो ऐसा क्यों कहेगी? वहाँ जाकर ये मेरी बेटी की एलर्जी की बात बता कर आई है। ये आप क्या कह रही है छोटी माँ? मैं ऐसा क्यों करूँगी? ताकि निशिका की शादी रुक जाए। और सबको लगे कि उसको कोई बीमारी है।
अरे वो ऐसा क्यों कहेगी? तुम कैसी बातें कर रही हो? ये सच है सासू माँ, सच है। इतने दिनों से कह रही हूँ पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। आखिर कोई मेरी बात का भरोसा करता क्यों नहीं है? यही है इस लड़की का असली चेहरा। इससे पहले भी जब निशिका की शादी तय हो रही थी और बहुत अच्छा रिश्ता आया था, तब भी ये जलन की वजह से निशी के बारे में कुछ कहकर आ गई थी। बहन को देखकर मुझे क्यों जलन होगी छोटी माँ? तो फिर मेरे ससुराल क्यों गई थी तुम? वहाँ जाके क्यों कहा कि मुझे एलर्जी है? अगर उन लोगों ने शादी तोड़ दी होती तो मेरा क्या होता? ऐसे शुभ मौके पर अशुभ बातें मत करो। तो और हम क्या करें सासू माँ? इसे बेचारी समझकर इस घर में रहने के लिए जगह दी थी और देखिए इसने क्या किया, विश्वासघात किया। निशिका के ससुराल वाले अच्छे लोग हैं, इसीलिए वो समझ गए, वरना इसकी वजह से ये रिश्ता टूट ही जाता। सुनिए जी, इस बात का फैसला आज ही होना चाहिए। या तो ये इस घर में रहेगी या फिर हम लोग। कौन चाहिए आपको, तय कर लीजिए। रेखा, इस तरह की बातें करना सही नहीं है। छोटी माँ, ऐसा मत कहिए। मेरे लिए घर और आपके सिवा और है ही कौन? मुझे इस घर से मत निकालिए छोटी माँ, प्लीज प्लीज छोटी माँ। बुआ, आप छोटी माँ से कुछ कहिए ना। मैं निशी की खुशी क्यों छीनना चाहूंगी उससे? आप ही बोलिए मुझे। निशी, तुम समझो ना, मैं कौशिकी जी के घर गई थी, लेकिन मैंने तुम्हारी फूड एलर्जी वाली बात उनसे नहीं कही। छोटी माँ, मैं अपनी माँ की कसम खाकर आपसे कहती हूँ, मैंने निशी की फूड एलर्जी वाली बात उनसे नहीं कही। ये तो एक साधारण सी बात है। ये झूठ नहीं बोलती, माँ की कसम झूठी नहीं खाएगी, चाहे मरे क्यों न जाए। तुम लोग इसका यकीन क्यों नहीं करते? हाँ रेखा, जागृति सच बोल रही है। माँ की कसम खाकर कोई झूठ नहीं बोलता। ठीक है, ये अपनी माँ की कसम खा रही है, इसीलिए मैं विश्वास कर लेती हूँ। तुमने कहा या नहीं कहा, इस बात को जाने दो। लेकिन आज के बाद से तुम कौशिकी जी या उनके घर वालों से कभी भी नहीं मिलोगी, ना ही बात करोगी। बात नहीं करेगी, ये कैसी बात है? अगर वो बात करेगी तो क्या बताएगी? शादी कैसे रोकेगी, यही ना? बिल्कुल सही ना? भाभी जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। अब उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, यही ठीक है। शादी में 4 लोगों से मिलना जुलना होता है, बातें होती हैं। ऐसे में किसी से बात ना करना किस तरह चलेगा? ऐसा करना होगा सासू माँ, जरूर करना होगा। चाहे वो हमारे घर आए या फिर हम उनके घर जाएं, चाहे बाहर मिले या कहीं पे भी सामना हो, कोई भी स्थिति आए, ये उनसे बात नहीं करेगी बस। अगर ये इस बात का वादा करती है तभी मैं भरोसा करूंगी। नहीं तो क्या करना है, इस बात का फैसला अभी ही होगा। नहीं छोटी माँ, मुझे तो आप चाहिए। मुझे सबके साथ मिलकर रहना है। अगर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं वो करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ छोटी माँ। आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है छोटी माँ।
मैं आपसे वादा करती हूँ कि चाहे जो भी हो जाए मैं उसके घर वालों से कभी भी बात नहीं करूंगी। और फिर से कुछ गलत किया तो तुम्हें अच्छे से पता है क्या होगा जागृति। चलो निशी। छी, मेरी जिंदगी मुझे कहां तक लेके आ गई। छी, क्या हुआ भाई? सन ऑफ सरदार की तरह तो घर है तुम्हारा। एंट्री तो आसान थी, लेकिन एग्जिट क्यों इतनी मुश्किल है? घर में रह नहीं पा रहा हूँ और बाहर जाना मुश्किल है। सुबह बात करेंगे भाई, अभी सो जाओ यार। अरे क्या सुबह बात करोगे? मुझे अभी इस घर से बाहर जाना है। अभी कैसे निकलोगे भाई? बाहर पुलिस और लोग बैठे हैं। रात को भागना आसान होता है। मैं जा रहा हूँ, तुम पीछे मत आना। भाई 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 प्लीज मेरी बात सुनो भाई, प्लीज भाई। मैं संभालूंगा, कोई देखे उससे पहले निकल जाना चाहिए। भाई 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 बाप रे, लगता है सब लोग सो रहे हैं। कोई जागे इससे पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। लगता है ये फंस गया है। जिसकी नजरों से बचना चाहता था, लगता अब उसी की नजरों में आ जाऊंगा। ओ नहीं, दीदी ने देख लिया है, अब क्या करूं? चाचा जी, चाची, चाचा जी, चोर आए हैं। चाचा जी जल्दी आइए, चोर आया है। क्या हुआ? कौन है ये? चोर है। सुनो, जी, ये कौन है? इधर घूमो, जल्दी। ये क्या बेटी, ऐसे आराम से क्यों पूछ रही हो? खींच के थप्पड़ मारो ना। चाचा जी जाइए, जनरेटर ऑन कीजिए, जल्दी। ठीक है, जरा इसे पकड़ो। युवराज, तुम? कहाँ जा रहे थे तुम युवराज? ये क्या युवराज, तुम इस तरह छुपकर घर से कहाँ जा रहे थे बताओ तो? हम सब कितना डर गए थे, पता नहीं कौन घुस आया है घर में। माँ वो क्या कर रहे हो? इस समय तुम बाहर क्यों जा रहे थे? कुछ गलत नहीं किया तो सीधे जवाब दो। कहीं गलत काम करने जा रहे थे या गलती छुपाने? जल्दी बताओ, कहाँ और क्या करने जा रहे थे तुम? सोच युवराज सोच, थोड़ा भी चूका तो दीदी मुंह से सब उगलवा लेंगी। अरे भैया, भाभी से मिलने जा रहे थे ना? हाँ, अभी जस्ट मिलने ही जा रहा हूँ दीदी।
सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना, एक सरप्राइज देना था। तो उसके लिए ऐसे चोरों की तरह जाने की क्या जरूरत थी? सामने से भी तो जा सकते थे। लड़का शर्मा गया होगा जी। लेकिन इस समय सरप्राइज का क्या मतलब है? चाचा, बात ऐसी है कि सुबह पूजा है ना, तो सब बिजी होंगे, इसीलिए सोचा अभी जाकर मैं बात कर लूं। लेकिन आधी रात में जाना बिल्कुल भी सही नहीं है बेटा। कोई देखेगा तो फिर क्या सोचेगा? प्यार से जाना चाहता है तो जाने दीजिए ना। हाँ ठीक है, छोड़ो माँ। बड़ी माँ जो कह रही है वो भी सही है। मैं उतना दूर नहीं जाना चाहता था, सुबह ही मिल लूंगा। सॉरी, सबकी नींद डिस्टर्ब की मैंने। चलिए सब सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। ठीक है, जाके सो जाओ। ठीक है। ये कुछ तो छुपा रहा है। अरे क्या है ये सब? तुम्हारे घर वाले शांति से नहीं रह सकते क्या? पकड़े जाते तो सीधे ऊपर ही भेज देते वो लोग। शांति चाहिए, शांति। ये पागलपन बंद करो। मैंने कहा है ना, तुम्हें कुछ भी करके बाहर निकाल दूंगा। ठीक है। अब डिस्टर्ब मत करना, सो जाओ। सो जाओ। तुम्हारे घर में शादी है, दूल्हे की फैमिली से बात नहीं करोगी तो कैसे चलेगा जागृति? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा केदार। छोटी माँ से जो वादा किया है, उसके बाद तो मैं गलती से भी उनसे बात नहीं कर सकती। मैं बात नहीं करूँगी तो वो क्या सोचेंगे मुझे ये नहीं पता। अगर दुल्हन की दीदी से बात नहीं की तो गलत समझेंगे ना जागृति। मेरे कारण निशी की शादी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए केदार। मैं बस यही चाहती हूँ। और निशी की शादी पक्की होने के बाद से मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। और मैं ये खुशी खराब नहीं करना चाहती। केदार, गाड़ी रोकना प्लीज। अब अचानक क्या हो गया? वो अब्दुल भाई का पोता है। भाई भाई, मैं बाद में बात करता हूँ। आप लोग बोलिए। स्टूडियो निकाल दिया है मैडम, कचरा पूरा साफ कर दिया है। भाई वो फोटोज आपके किसी काम की नहीं होगी, पर वो मेरे बहुत काम की है। उनमें मेरे माँ और बाबा की फोटो है भाई। वो मेरी आखिरी यादें हैं और मैं अपने बाबा को ढूंढ रहा हूँ। प्लीज भाई, वो फोटो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें हेल्प कीजिए ना। अरे बहन, आपके हाथ जोड़ने से ही समझ में आ गया कि वो फोटो आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वो फोटो शीनू अपनी गाड़ी में डाल के चला गया है। वो सीनू उन फोटोज का क्या करने वाला है? फेंकने को कह दिया था। मैंने तो कचरा समझ के बाहर फेंकने को कह दिया था। मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर मदद करता आप लोगों की। मैं चलता हूँ। भाई, भाई, सर्वशक्तिमान हो, मूल मंत्र एक तेरा नाम जो नमो नमो। ये क्या है? रोड पर कोई देख लेगा तो? क्या करूं मैडम, आप तो पूर्णिमा की चांद की तरह महीने में एक बार दिखती हैं। फिर इतना प्यार तो दिखाना बनता है ना। हाँ, बातें बनाना तो बहुत आता है। छोड़ो। सही कहा, शादी के काम के लिए तुम इतना बिजी हो गई हो क्या? मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं। वैसे हमारी शादी कब होगी? जब तुम्हें
नौकरी मिल जाएगी, तुम सेटल हो जाओगी और मेरी मम्मी समझ जाएंगी कि तुम मेरा ख्याल रख सकते हो। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। केदार, वो सीनू के घर का एड्रेस मिल गया है, चलो हम चलते हैं। केदार, ये लो मेरी माँ का क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड से मैं टिकट तो बुक कर ही सकता हूँ, पर दुबई जाकर जॉब मिलने तक क्या करना है समझ नहीं आ रहा। बेबी तुम टेंशन मत लो, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। मैं बहुत लकी हूँ यामिनी, तुम जैसी समझदार लड़की मेरी जिंदगी में आई। दुबई जाकर नौकरी मिलते ही तुम्हें भी मैं वहाँ जल्दी बुला लूंगा। लेकिन तुम अपने घर वालों को कैसे मनाओगी? माँ को बताऊंगी, अगर नहीं मानेंगी तो घर से भाग कर आ जाऊंगी, भाग कर शादी कर लेंगे। क्या मेरे लिए घर से भाग कर आओगी तुम? हाँ, इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ तुम ही से करती हूँ। सुनो ना बेबी, मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। फिर तुम्हारी मम्मी, बुआ और घर वाले घर में ही रहेंगे ना। लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ हुआ कि तुम्हें और घर वालों में से किसी एक को भी चुनना पड़ा तो मैं बस तुम्हें ही चुनूंगी। आई लव यू जानू। I love you so much, so much. जागृति, अब तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी मैं? यामिनी के पास। क्यों? तुम जो कह रही थी वो गलत है, ऐसा कहोगी क्या? तो क्या वो जो कर रही है वो सही है केदार? तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात सुनेगी? वो कुछ नहीं समझने वाली। अगर तुम अपने घर वालों से कुछ कहोगी तो वो तुम्हारी बहन को नहीं बल्कि तुम्हें ही डांटेंगे। मेरी बात सुनो जागृति, अभी कहने का कोई फायदा नहीं, प्लीज चुप रहो। मेरे घर की लड़की गलत कदम उठा रही है और मैं सिर्फ इसीलिए चुप रहूं क्योंकि वो लोग मुझे डांटेंगे और मैं चुप हो जाऊंगी। वो मेरी बुआ की बेटी है केदार। मैं एक बार कहूंगी और नहीं समझी तो उसे समझ में आए तब तक वहीं पर रुकूंगी। यामिनी, यामिनी, यामिनी। जागृति, बेबी तुम चले जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यामिनी, अब तुम्हें घर चलना चाहिए। तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। यामिनी, मैं तुमसे कह रही हूँ कि घर चलो। मैंने कहा ना, चुपचाप चली जाओ यहाँ से। चलो। ए, छोड़ो मुझे। क्या क्या कर रही हो तुम? ए, छोड़ो। सारे घर वाले यहीं पर हैं। यहाँ बात करना मुझे पसंद नहीं आता। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए अंदर चलो। बोलो। ये तुम क्या कर रही हो यामिनी? ए, देखो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसमें बिल्कुल भी मत पड़ो। तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर्सनल मैटर? तुम घर से भागने की सोच रही हो यामिनी? ये कोई पर्सनल मैटर है? जब वो लड़का तुम्हें भगाकर ले जाने की बात कर रहा था तब तुम्हें बुआ का जरा भी ख्याल नहीं आया? यामिनी,
बुआ का जरा तो ख्याल कर लेती। जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, आज तुम उन्हें ही धोखा देने जा रही हो। ये बात कभी मत भूलना कि आज तक उन्होंने तुम्हें हर तूफान से बचाया है। अगर तुम ऐसा करोगी तो उन पर क्या बीतेगी, इस बारे में सोचा है कभी? बस एक बार सोच कर ए, बस करो, तुम बस बुआ की ही बातें कर रही हो। बुआ दुखी होंगी, बुआ रोएंगी, ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। मैं अपने तरीके से जीऊंगी, मैं खुश रहना चाहती हूँ, ये मेरा फैसला है। और अगर कोई बीच में आया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये दोनों कब के अंदर गई है, अब तक बाहर नहीं आई, चल क्या रहा है? तुम जो कर रही हो वो गलत है यामिनी। अगर तुम भाग गई तो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस पूरे परिवार ने तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर पाला है। ये समाज सवाल उठाएगा और उनके सवालों के तुम जवाब नहीं दे पाओगी, ये बात याद रखो। लड़की का घर छोड़कर जाना मतलब इज्जत को सड़क पर लाना होता है। तुम गई तो लोग सवाल उठाएंगे, वो बुआ की परवरिश पर उंगली उठाएंगे, ये बात जानती हो ना तुम यामिनी? और अगर इज्जत एक बार चली जाए ना तो उसे दोबारा वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। प्लीज यामिनी, समझने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसे भाग गई तो बुआ जिंदा नहीं रह पाएंगी। तो जाने दो ना, मेरे लिए जी रही है ना, तो मेरे लिए मर जाए। वो मेरी माँ है, तुम्हारी क्या लगती है? यामिनी, यामिनी। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश की। जागृति, मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ। सॉरी बुआ, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही। गुस्से में? मेरी बेटी पर हाथ उठाने का अधिकार तुझे किसने दिया? कौन सी ऐसी गलती कर दी इसने जो इस पर हाथ उठा रही थी? क्या हुआ? ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो तुम? कोई कारण होगा ना मम्मी बोलने के लिए। आज हाथ उठाया है, कल को मार भी देगी। तुम सब रुको। जागृति, क्या हुआ बेटा? तुमने यामिनी पर हाथ क्यों उठाया? दादी, मुझे वो दरअसल वो अगर इसने बता दिया तो। देखो ना मम्मी, मैं बस अपने दोस्त से बात कर रही थी, वो देखकर मुझे खींचते हुए यहाँ तक ले आई और कब से मुझसे सवाल कर रही है। ऐसे मुझ पर चिल्ला रही है जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। तुम होती कौन हो मेरी बेटी से सवाल करने वाली? मेरी बेटी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दिमाग तो तुम्हारा गंदा है। किसी के दिमाग में गंदगी है तो वो सिर्फ तुम्हारे। गलत काम तुम करती हो और मेरी बेटी पर चिल्ला रही हो। रागिनी, गुस्सा मत करो, सोच समझ कर बात करो। सोचना क्या है माँ, ये मेरी बेटी है, झूठा साबित कर रही है इसे और मैं चुपचाप बस देखती रहूंगी। अगर ऐसा ही था तो जागृति हाथ कभी नहीं उठाती। जागृति, सच क्या है बेटा? आपका मतलब क्या है? मेरी बेटी झूठ बोल रही है क्या? मेरा ये मतलब नहीं है रागिनी। तुम बिना वजह उस पर हाथ नहीं उठाओगी, भरोसा है मुझे तुम पर। जो हुआ वो क्या था? आखिर किस बात पर तुमने उस पर हाथ उठाया? नहीं
नहीं दादी, जाने दीजिए। क्या नहीं नहीं नहीं? हाँ, मेरी बेटी सच में गलती कर रही है क्या? बता, मैं पूछ रही हूँ, बता क्या किया इसने? बुआ, मैं आपको क्या? मैंने कहा ना बता, तो चुप क्यों है? यामिनी एक लड़के से प्यार करती है बुआ। क्या बकवास कर रही हो? वो लड़का दुबई जाने वाला है। यामिनी उसे क्रेडिट कार्ड देने वाली थी और इसने कहा कि घर वाले नहीं माने तो वो उसके साथ भाग जाएगी। यामिनी ने ऐसा कहा? क्या? क्या उसने घर से भागने के बारे में सोचा? क्या वो अपनी माँ को छोड़कर अपनी जिंदगी ऐसे जीना चाहती है? नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये एकदम झूठ बोल रही है। नहीं नहीं दादी, इसने उस लड़के से कहा कि अगर घर वाले नहीं माने तो ये उसके साथ भाग जाएगी। मैं ये बात आपको नहीं बताना चाहती थी, लेकिन ये काम ही ऐसा कर रही थी कि मुझे सबको बताना ही पड़ा। अगर मेरी बेटी के बारे में किसी ने एक शब्द भी कहा तो मैं मार डालूंगी उसे। मेरी बेटी मेरी जान है। ये मुझे कभी दुखी नहीं कर सकती। ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। बचपन से इसने एक दिन भी मेरे बगैर नहीं बिताया। अब क्या ये मुझे छोड़कर भाग जाएगी? मेरी बेटी ही मेरी जिंदगी है। रागिनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है उस पर हाथ मत उठाओ। हाँ? अगर आपकी बेटी के बारे में कोई कुछ कहे तो क्या आप चुपचाप देखती रहेंगी? मेरी बेटी के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं कभी चुप नहीं रहूंगी। बुआ, आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं। मैं जो कह रही हूँ। हे, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। चल यहाँ से बुआ, निकल। बुआ, बुआ, मेरी बात। चली जा हमारे घर से बाहर। इस घर में अगर दोबारा कदम रखा तो जान ले लूंगी तेरी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे इस घर की बातों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझसे शुरू हुई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे आप सबके बीच आना पड़ रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आंटी। आई एम रियली सॉरी। जागृति जो कह रही है, अगर मैं खुद कहूं तो आप यकीन नहीं करेंगे। जो हुआ है खुद देख लीजिए। उसके बाद भी लगता है जागृति को घर से बेदखल करना सही है, तो निकाल दीजिएगा।
यामिनी, ये सब क्या है? उस लड़के के साथ तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? माँ, मेरी बेटी से कुछ मत कहिए। ये भी भला क्या कोई सबूत है? इस कमीनी ने इसके साथ मिलकर जरूर कुछ गड़बड़ की है। और अगर गलती किसी की है तो इसकी है। मेरी बेटी की कोई गलती नहीं।